भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है। इंदौर हाईकोर्ट ने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर फैसले में कहा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो मामला फिर से हाईलाइट हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार, एएसआई और प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही जुमे के दिन मुस्लिम पक्ष को नमाज पढ़ने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद आज जुमे की पहली नमाज थी। प्रशासन और मुस्लिम पक्ष की बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम पक्ष को 40 पीर दरगाह के पास नमाज पढ़ने के लिए वैकल्पिक जगह दे दी गई, लेकिन प्रशासन का यह फैसला मुस्लिम पक्ष को मंजूर नहीं। मुस्लिम पक्ष ने भोजशाला के पास ही नमाज पढ़ने की जगह मांगी है। उधर महाराजा भोज उत्सव समिति ने भी कलेक्टर को ज्ञापन सौंप दिया है और भोजशाला के 300 मीटर दायरे से बाहर नमाज की व्यवस्था कराने की मांग की। दोनों ही पक्ष कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं और अपनी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। कुल मिलाकर अब भोजशाला को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है और इस बार विवाद की वजह नमाज की जगह बनी है। लिहाजा सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर इस विवाद का हल निकलेगा कैसे। भोजशाला में पूजा जारी, नमाज पर सस्पेंस भारी। बात रखी, चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ऑर्डर में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि प्रीमाइसेस से सटी हुई जगह पर आप इनको नमाज की प्रैक्टिस के लिए मौका दीजिए, तो हम यहाँ इसीलिए, और उसमें एक लाइन में ये भी ऑर्डर में लिखा है कि चूंकि जो ये अंतरिम रहा थे इसका कोई भी असर मेन केस पर नहीं हुआ, इसलिए हम लोग हाजिर हुए थे कि ठीक है, कम से कम हमारी नमाज शुरू तो हो जाए, हमारी जगह पर शुरू हो जाए, जो अभी तक हमें नहीं पढ़ने दी जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे साथ फिर से धोखाधड़ी की है और हमें 3 घंटे यहाँ 12:30 से 3 बजे तक बिठा रखा और 3 बजे बाद हमारे हाथ में एक लिखित में ऑर्डर दे दिया कि आपको 2 किलोमीटर दूर प्रीमाइसेस से लगभग 2 किलोमीटर दूर वहाँ नमाज की प्रैक्टिस के लिए हम जगह दे रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं, आप लोग वहाँ जाकर पढ़िए। अभी जो आदेश आया है कि भोजशाला परिसर के निकट ओपन स्थान पर, परिसर मतलब 100 मीटर संरक्षित और 300 मीटर आरक्षित, कुल मिला के 300 मीटर के बाहर कहीं भी हो, तो भाई 1935 में जो नमाज चालू हुई थी उसके बदले में 42 में धा के राजा ने इनको बख्ता और मागे पर एक मस्जिद बना के दे चुके इस नमाज के बदले में। नहीं, हमारा विरोध है हमारा उसका कि भोजशाला परिसर कौन सा मानते हो आप, जो नक्शा बताया हमने वो है कि आप बिल्डिंग को मानते हो आप, तो भोजशाला परिसर 300 मीटर का है। मुस्लिमों का क्रोध, नमाज की जगह का विरोध। अब धार प्रशासन को लगता है कि वही रोटी खाते हैं, दुनिया तो घास खाती है, और वहां के मुसलमानों ने विरोध करके बिल्कुल ठीक किया कि आप कमाल मौला मस्जिद का जो प्रेमाइसेस है, जिसे भोजशाला कहा जाता है, उसके पास में जो ओपन लैंड पड़ा है वहां पर नमाज की इजाजत दे दीजिए। भाई सुप्रीम पहले जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया तो मुसलमानों ने उसको माना, तो आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानिए। लेकिन धार प्रशासन जो कि सांप्रदायिक मानसिकता वाली सरकार का एक पिछलग्गू बनकर काम कर रहा है, तो उनको साफ शब्दों में यह पता है कि हमें अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना है और कुछ करने के लिए हमें मुसलमानों को दबाना है। लेकिन मुसलमान फिर जाएगा कोर्ट में आपत्ति दर्ज कराएगा और प्रशासन के खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो कोर्ट में की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में। धन्यवाद। माननीय हाईकोर्ट के निर्णय एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी समस्त मुस्लिम समाज इस पर अड़ा हुआ है कि हम भोजशाला में ही नमाज पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि आप कोर्ट की अवहेलना करने के साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी आप अवहेलना कर रहे हैं, भारत के संविधान की आप अवहेलना कर रहे हैं। वहां के एक काजी कहते हैं कि नहीं साहब, हम तो भोजशाला में नमाज पढ़ेंगे, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी वैकल्पिक व्यवस्था यहां से कुछ दूर पर किया जाए, लेकिन उसको लेकर भी ये अड़े हुए हैं। न ये अपने जहां इनकी 40 मजारें हैं वहां भी ये नमाज पढ़ने से मना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कब खत्म होगा क्लेश। प्रत्येक शुक्रवार मस्जिद कमाल मौला में नमाज अदा की जाती थी, किंतु कोर्ट के निर्णय के बाद इसको बदल दिया गया। तो हमारी मांग ये है कि सभी दोनों पक्षों को संतुष्ट किया जाए, कोई विवाद की स्थिति आगे ना बढ़े, और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए प्रशासन को जगह देनी चाहिए। जो व्यवस्था स्थानीय जिला प्रशासन बना रहा है उस व्यवस्था में उनको विश्वास रखना चाहिए और उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसका पूर्णतः पालन करना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धर्म और आस्था के साथ साथ यदि कानून और सुव्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा तो माननीय न्यायालयों के आदेशों के साथ ही उन पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। लेकिन स्पष्टता के साथ में हमारा ये मानना है कि जो माननीय उच्च न्यायालय ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी जिस प्रकार से निर्णय में अपना बात कही है, उस बात को सभी पक्षों को मानना चाहिए।
भोजशाला से नमाज दूर, मुस्लिमों को नामंजूर। तो सुप्रीम कोर्ट ने धार भोजशाला मामले पर हाई कोर्ट के आदेश पर कोई अंतरिम रोक तो नहीं लगाई, कोई बड़ी राहत तो मुस्लिम पक्ष को नहीं मिली, लेकिन यह जरूर कहा कि भोजशाला के पास नमाज पढ़ने की वैकल्पिक व्यवस्था शासन प्रशासन करे। और अब जगह को लेकर ही यह पूरा विवाद उठ खड़ा हुआ है। हिंदू पक्ष कहता है कि 300 मीटर के दायरे को भोजशाला का परिसर माना जाएगा या वही भोजशाला का परिसर उसके बाहर दिया जाए, और जहां जगह दी गई है वहां पर मुस्लिम पक्ष नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। चर्चा जैसी पर हम करने वाले हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सचिन बघेल जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, स्वामी प्रेमानंद पुरी महाराज जी, महामंडलेश्वर जमशेद आलम साहब, मुस्लिम स्कॉलर दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश अचल जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बेहद और बहुत स्वागत है इस बहुत खास चर्चा में। सबसे पहले जमशेद आलम साहब, चर्चा आपसे ही शुरुआत करेंगे आज। आखिर 40 पीर में नमाज पढ़ने में दिक्कत क्या है? क्यों भोजशाला परिसर के अंदर ही नमाज पढ़नी है? बोलने का मौका दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करके जिस तरीके से 40 पीर दरगाह के पास में, किसी भी दरगाह पे कभी कहीं पूरी दुनिया में नमाज होती है क्या? आप बताइए, किसी भी दरगाह के ऊपर या अंदर नमाज नहीं होती है। मस्जिद परिसर को जब इनको पता था कि एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है वो पूरी तरह फर्जी कोर्ट को गुमराह करने के लिए पेश की गई, जहां की खुदाई में प्लास्टिक की बोतलें और जाने क्या क्या नहीं निकला, उसके ऊपर में जब माननीय न्यायालय के सामने हमारे पक्ष ने अपनी दलीलें रखी तो ये स्पष्ट हुआ कि ये पूरी तरीके से इन्होंने कोर्ट को गुमराह किया है। और ये स्पष्ट है अगर ऐसा होता जमशेद आलम साहब, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता हाई कोर्ट के आदेश पर। हाई कोर्ट के आदेश पर तो रोक नहीं लगाई। हाँ, ये बात क्लियर कि आप लोगों को कहा गया है कि भाई व्यवस्था करें वैकल्पिक नमाज पढ़ने के लिए। आलम साहब, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो माना कि मस्जिद में नमाज होनी चाहिए, कि वो भी आप उससे भी इनकार करेंगे। नमाज सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िएगा जमशेद आलम साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़िएगा। नमाज जी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भोजशाला के पास जगह दें, व्यवस्था करें। भोजशाला के पास जगह दें, भोजशाला में व्यवस्था ना करें। न्यायालय भी जानता है कि नमाज मस्जिद में होती है, बाहर नहीं होती है, कहीं 40 पीर दरगाह में नहीं होती है। आप कहोगे कल चल के कि मंदिर में नमाज पढ़ो, तो ये क्या संभव है क्या? कल को कोई भी आकर के कहेगा, आपका वकील आपका दलील देगा कि आप बाहर मंदिर में जाकर नमाज पढ़ो किसी दूसरे, तो ये गलत तरीका है। नहीं आलम साहब, आप कह रहे हैं दरगाह में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। हमने अपनी आंखों से सड़कों पर भी नमाज पढ़ते देखा है लोगों को। 1935 से हो रही थी कमाल मौला मस्जिद में नमाज, 1935 से हो रही थी और नमाज वही होगी। आज नहीं कल तो माननीय न्यायालय को यह मानना पड़ेगा कि ये जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। ठीक है। स्वामी प्रेमानंद पुरी महाराज जी, क्या कहेंगे आप? नमाज तो वहीं पढ़ी जाएगी कह रहे हैं आलम साहब। देखिए, ये भोजशाला जो है राजा भोज ने बनवाई थी और माँ वांगदेवी की मूर्ति थी जो अंग्रेज ले गए। ये अंग्रेजों ने भी अपने इतिहास में उल्लेख किया है। माननीय न्यायालय ने इन सब तथ्यों को देखा और देखने के बाद ये निर्णय दिया कि ये भोजशाला एक मंदिर है, तो मंदिर में और मंदिर के पास अगर ये नमाज पढ़ना चाहते हैं तो इनको ये स्वीकार होगा कि मस्जिद के दरवाजे पे हनुमान चालीसा पढ़ा जाए या मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। जब न्यायालय ने अपना आदेश दे दिया है और मध्य प्रदेश में माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है जो लाइन ऑर्डर व्यवस्था को बहुत भलीभांति समझती है और उसको बनाए रखना जानती है, तो अगर इनको मंदिर के पास अगर नमाज मंजूर है प्रशांत, तो फिर मस्जिद के पास हनुमान चालीसा के लिए तैयार हो जाएं और मस्जिद में हनुमान चालीसा की मांग स्वीकार करें। फिर स्वामी प्रेमानंद पुरी महाराज जी, ये टकराव वाली बात है। और नहीं प्रशांत, सुनो मेरी बात। कोर्ट ऐसा है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट सुन लीजिए प्रशांत, मुझे बोलने दीजिए। अगर इनको इसी तरह की बातें करना है तो गलत बात है। जब न्यायालय ने कह दिया कि आपको कुछ दूर पर दी जा रही है तो प्रशासन ने दी, आपको शांति से अपनी नमाज अदा करना चाहिए, भगवान की प्रार्थना करना चाहिए।
जब आलम आप साहब ये कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं आपका जी। देखिए, नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। चलिए, तो पूरी मेरा करिए कहना बात ये फिर। है, हाँ, मेरा कहना प्रशांत ये है कि आप अपने आप से ही ये सब बातें गलत करना चाहते हैं। तो आपको ये गलत बातें नहीं करना चाहिए। आपको जहां जगह मिली है अपनी नमाज अदा करिए शांति से। ठीक। अब आलम साहब को सुन लीजिए प्लीज। स्वामी प्रेमानंद जी पूरी महामंडलेश्वर है, पढ़े लिखे ज्ञानी व्यक्ति है। अभी ये भी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आपके पक्ष में नहीं गया। इसको वाइस को ठीक करेंगे क्या आपके यहाँ से? माननीय हाईकोर्ट को आपने गुमराह करके, आपके वकीलों ने गुमराह करके जिस तरह से पूजा अर्चना शुरू की है, देखिए, कोर्ट को गुमराह शब्द कहना माने कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट की अवमानना नहीं है, आप गुमराह करने की बात कर रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट जब आएगा तब जानता है कि ऐसा है, जब मुस्लिम अगर नमाज अदा देखिए, करेगा जब तो वो केवल मस्जिद के अंदर करेगा। माननीय हाईकोर्ट ने जब निर्णय दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट भी दे देगा। दूर भाई जाकर देखिए, हाईकोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्वाभाविक है, मामला गया है और अगर सुनवाई हो रही है तो अभी उस पर सुनवाई बाकी है। ठीक बात है, कोई अंतरिम कोई आदेश अभी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है, अभी संभव कि इस पर सुनवाई और होगी। ठीक है। माननीय हाईकोर्ट के आदेश को स्टे नहीं दिया है। नहीं, स्टे नहीं दिया हाईकोर्ट के आदेश पर, यह बात भी ठीक है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। सचिन बघेल जी, व्यवस्था करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अब टकराव ना हो ये जिम्मेदारी आपकी है। दोनों पक्षों को बैठाकर बात कर समझाकर अब 40 पीर पर आप जगह दें या 300 मीटर के बाहर जगह दें, यह तय करना है। एक तो मुझे आपके यहाँ से अब काफी देर से वॉइस इंटरफेरेंस, वॉइस प्रॉपर आ नहीं रही। आपने क्या कहा है मुझे ठीक से समझ में नहीं आया क्या कहा है, लेकिन इतनी बात कह देता हूं मैं आपको जी। हेलो, हाँ प्लीज। जो मुझे थोड़ा बहुत आपके इस पे चल रहा है उसको देख करके थोड़ी जो बात मुझे समझ में आ रही, कह रहा हूँ कि वहां से 2 किलोमीटर दूर दीने के पीछे और जो इतने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मैंने आपके यहाँ पर टीवी पे अपने चैनल पे आपके बयान भी सुना है कि इमरान करके कोई दे रहे थे। इस्लाम के अंदर, इस्लाम में मूर्ति पूजा शिर्क है। पिछले 600 साल से, जिसके अंदर या पिछले 100 साल के अंदर इन्होंने जो मस्जिद के लिए, जहां पर भोजशाला के अंदर नमाज पढ़ने के लिए मुस्लिम समुदाय जिद कर रहा है, वहां वरा अवतार की मूर्ति भी लगी है वहां पर, जिसको हमारा वरा अवतार कहा जाता है। और इनके यहाँ पर जो है उसको जो है उसको शिर्क माना गया है। और इनके यहाँ वरा जो है उस पूजा को भी ठीक नहीं मानता वरा आपके पास। तो ऐसी जगह पर जब जो चीज इनके धर्म में नापाक लिखी हुई है उस वो हमारे लिए तो पवित्र स्थल है वो, लेकिन उस जगह पर अपना अहंकार इसको प्रकट करने की क्या आवश्यकता है? इस देश के अंदर 6 लाख मस्जिद है जिसको लेकर के किसी को कभी कोई आपत्ति नहीं हुई। ये हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं और आस्थाओं के प्रतीक है सारे के सारे। तो वही पूजा का नमाज करने की जिद क्यों है? और जब कोर्ट का निर्णय आ गया इस विषय के ऊपर, उन्होंने देश के बहुसंख्यक समुदाय के पक्ष में, हिंदू के पक्ष में दिया है वोट, जब समर्थन किया है उसके बाद में, तब इनको शांतिपूर्ण तरह से उसको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, 2 और मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास जाऊं। एक बहुत छोटा सा रिएक्शन जमशेद आलम साहब। भाई मूर्ति वहां पर लगी हुई है, ये बात बिल्कुल ठीक है, सिद्ध भी है। देखिए, ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि देश भर में सैकड़ों मस्जिदें तोड़ करके ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ भी हम मस्जिद को पूरी तरह शहीद करके यहाँ पर मंदिर घोषित कर देंगे। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी है और ये पूरे देश भर में जो प्रयास कर रहे हैं वो यहाँ सफल नहीं होंगे। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया हाईकोर्ट के, हाईकोर्ट के। ठीक है, मैं लौटूंगा सर, आप दोनों के पास लौटूंगा। दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश गुप्ता जी, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है कि भाई धार भोजशाला के पास जगह दें, वैकल्पिक व्यवस्था करें, तो 2 किलोमीटर क्या बहुत दूर माना जाए? अब ये प्रशासन को तय करना होगा कि पास कितना होगा, 300 मीटर दायरे के अंदर हो, 300 मीटर दायरे के बाहर हो। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि बिल्कुल बॉल टू बॉल आप लगा के जगह दीजिए। पास का मतलब आप जो लोगों को कन्वीनियंट हो वो आप उसको इजी, जो डेफिनेशन है बड़ा सरल उसमें, कि आप जो कन्वीनियंट हो लोगों को उस हिसाब से आप उस जगह तय कर दीजिए। कोई उस पे ये नहीं है कि आप 4 किलोमीटर आगे जाइए, ये भी नहीं हो सकता कि उसमें आप 4-5 किलोमीटर आगे चले गए।
जो कोर्ट ने कहा, देखिए मामला सब जुडिश है पूरी तरह से। अभी तक कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी जो एक मांग है कि नमाज के लिए हमको जगह चाहिए, हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनके लिए जमा नमाज की जगह का इंतजाम किया जाना चाहिए। और ये भी अनडिस्प्यूटेड हो गया है कि अब ये भोजशाला बेसिकली जो है वो मंदिर वाली जगह है, इसमें मस्जिद किस तरह से बनाई गई ये भी एक हाई कोर्ट तय कर चुका है। तो कुछ चीजें का डिस्प्यूट अब खत्म हो चुका है। अब अनावश्यक नए डिस्प्यूट इसमें क्रिएट करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता है नहीं। अब पास की डेफिनेशन भी यदि सुप्रीम कोर्ट बताएगा तो आप सोचिए कि क्या होगा, कोर्ट में किस चीज का क्या होगा। आप मामले को सुलझाने की दिशा में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि एक मामला खत्म हो गया, एक डिस्प्यूट खत्म हो गया, नॉर्मल की तरफ हम जा रहे हैं, चीजें नॉर्मल हो रही हैं। तो आप उस पर नहीं कि साहब हम दरगाह में नहीं होती, तो प्रशासन को इस मामले में उनकी बात सुन लेना चाहिए कि सब दरगाह में नहीं होती है, और तो आप उनको मान के कोई दूसरी जगह दे दीजिए। कितनी जगह की आवश्यकता है वो जगह दे दीजिए आप। और अन्यथा फिर क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट आपको एक रेडियस तय करेगा कि साहब इतने एरिया के भीतर आप दीजिए। जो आप सरकार का जो भोजशाला का एरिया है, एएसआई का एरिया है, उसको कितनी जगह उनको सुरक्षा के लिए चाहिए, कितना एरिया आगे भविष्य में और आवश्यकता उनको पड़ सकती है। बहुत सारी जिला प्रशासन की तैयारियां होती हैं, निचले स्तर पर बहुत सारे प्लान्स होते हैं, इसलिए वो सारी चीजों को देखा जाता है। यदि आप बात कर रहे हैं कि सरस्वती लोक बनाना है वहां पर, तो सरस्वती लोक जब आप डेवलप करेंगे तो उसके लिए भी जगह की आवश्यकता होगी। तो सरकार एक ऑलरेडी घोषणा कर चुकी है कि वहां हम सरस्वती लोक बनाने जा रहे हैं, तो उसके बाहर ही होगा जो कुछ भी होगा। भोजशाला में सरस्वती लोक बिल्कुल उसी बिल्डिंग में उसी प्रीमाइसेस में तो बना नहीं है, थोड़ा सा वो भी शायद एक्सटेंड होगा। तो जो परिस्थितियां हैं वो सरकार और सुप्रीम कोर्ट और जिला प्रशासन को स्पष्ट करनी है कि कहां किस क्षेत्र में दे सकते हैं। और ये आपसी चर्चा का विषय, मुझे लगता है इसमें आपसी चर्चा से जिला प्रशासन से इस मामले में कहीं ना कहीं ये हल तभी निकल सकता है जब जिला प्रशासन जिला प्रशासन देखेगा कि आखिर सरकार का आगे का जो प्लान क्या है, उस लिहाज से उसको ध्यान में रखकर आगे कोई जगह दी जाएगी। राकेश अचल जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर कहा है जगह वैकल्पिक व्यवस्था भोजशाला के नजदीक, तो व्यवस्था बनाने के लिए कहा है, ना कि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए। अगर आप फिर वही बात जो दिनेश जी कह रहे हैं कि वॉल से वॉल लगा के आप दे देंगे, फिर कोई नया विवाद शुरू हो जाएगा। राकेश अचल जी, देखिए प्रशांत जी, ये मामला बड़ा संवेदनशील है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, जैसा कि अभी बातचीत में मैं बार बार सुन रहा हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक गाइडलाइन दी है कि नमाजियों को एक आप सुविधाजनक जगह उपलब्ध करा दें। तो सुविधाजनक का मतलब ये होता है कि सुविधा हो उसमें, आदमी को 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल के नहीं जाना चाहिए। लेकिन समस्या ये है कि प्रशासन की जो मानसिकता है वो सरकार की मानसिकता से अलग नहीं है। अभी इस मामले में अंतिम निर्णय आने से पहले ही वहाँ सरस्वती लोक बनाने की घोषणा हो गई है। तो और दूसरी तरफ ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई या कुछ भी बगैर गाइडलाइन या कोर्ट की परमिशन के कोई बदलाव ना हो। अचल जी, मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का या माननीय हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि अभी कोई परिवर्तन उस स्थिति में न किया जाए, तो अगर आप एएसआई के नियम मानते हैं तो 300 मीटर का दायरा है उसके आसपास दे दीजिए। और अगर आप प्रशासनिक सुविधा और कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि लोगों की न तो धार्मिक आस्थाएं आहत हों और न कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। तो ये प्रशासन का मामला है। प्रशासन अगर दूरदृष्टि से काम करेगा तो कोई समस्या नहीं आएगी, अन्यथा जो तनाव है वो तो बना ही रहेगा, क्योंकि मामला अभी अनिर्णित है। अंतिम निर्णय का इंतजार पूरा देश कर रहा है। जी जमशेद आलम साहब, काफी देर से आप इस पर बोलना भी चाह रहे थे, बीच में प्लीज। देखिए प्रशांत कटारे जी, ये सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का पक्षपात एकदम स्पष्ट है। जिला प्रशासन जल्दबाजी में है, वहां पे सरस्वती लोक बनाने, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आया और आप सरस्वती लोक बनाने की बात करने लगे। आप किसी को अपने घर से बाहर निकाल दो और निकालने के बाद में पाल तान करके। जमशेद आलम साहब, बगैर कोर्ट की परमिशन के कुछ हो नहीं सकता, बदलाव नहीं हो सकता है, ये स्पष्ट है। तो ये स्पष्ट है, तो इस पर इन लोगों को जल्दबाजी क्यों है? इस बात की जल्दबाजी क्यों है? माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आपने सैकड़ों मस्जिद देश भर में तोड़ के शहीद कर दी, उसके बावजूद आपको सब्र नहीं हो रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई निर्णय देगा। जी ठीक है जी। सचिन बघेल जी सुन रहे हैं अगर आप पूरी बात, तो भाई इतनी जल्दबाजी क्यों है?
सरस्वती लोक बनाने का ऐलान कर दिया। अभी से वो सारी प्लानिंग कोर्ट ने तस्वीर साफ नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी। मैं काफी मतलब आपके यहाँ से वॉइस इंटरप्शन करेंगे, जितना मैं जमशेद जी को समझ पाया और उन्होंने जो बात कही, जल्दबाजी की बात कह रहे थे शायद वो जल्दबाजी, उनसे मेरा है कि जल्दबाजी वो इतने जज्बाती क्यों हो रहे हैं? जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया, सारी चीजें हो गई, हाईकोर्ट ने भी निर्णय कर दिया उस विषय पर, तो आप इस देश के अंदर सौहार्द एक दूसरे के साथ आप सब लोग गंगा जमुना तहजीब की भी बात करते हैं आप सब, तो आप उसमें इतने जज्बाती क्यों हैं? आप इस देश के, और दूसरा आप कह रहे थे सैकड़ों मस्जिदें शहीद हो गई है, तो आप सैकड़ों मस्जिद जो है उनका कोई आंकड़ा है आपके पास? सैकड़ों मस्जिदें कहाँ से कितनी? तो इस देश के बहुसंख्यक समाज जो है, इस देश के हिंदू का, इस देश के बहुसंख्यक समाज के अपने आस्था श्रद्धा और के मानबिंदुओं के प्रतीक हैं कुछ, उनको छोड़ दीजिए आप उसके ऊपर क्यों नहीं आप इसके ऊपर जगह छोड़ रहे हैं? और वो जब उस आधार पे है, जब AICI की रिपोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने जो है उसको तय कर दिया कि यहाँ पर ये हिंदुओं का स्थान है, ये तो उसके अंदर राजा भोज की भोजशाला है, वहाँ माँ देवी का मंदिर है, उसके आधार पर आप बात क्यों नहीं मान लेते? और इसके ऊपर लड़ने का क्या मतलब है उसके ऊपर? और भोजशाला में इज्जत क्यों है आपकी भोजशाला में इज्जत क्यों है? जब आपका धर्म, आपका जो मत है, आपका जो पंथ है, वो आपका मजहब ये बात नहीं मानता, मजहब नहीं मानता कि जहाँ पर मूर्तियां लगी हो वहाँ शिर्क मानता है, जिस चीज को जमशेद आलम साहब मानता है उसको क्यों वहाँ पर आकर नमाज पढ़नी है? जमशेद आलम साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही है कि पहले जैसी व्यवस्था बहाल नहीं होगी, पहले जैसी व्यवस्था बहाल नहीं होगी। जिस बात की इजाजत आपका पंथ नहीं देता, जिस बात की इजाजत आपका मजहब नहीं देता, चलिए ठीक है, थोड़ा कम है, दिनेश जी के पास में फिर जाऊंगा। दिनेश जी, उसी जगह आकर ठीक है दिनेश जी, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि हालांकि जो पहले जैसे व्यवस्था है वो तो बहाल नहीं होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर इस पूरे मामले पर दोबारा सुनवाई कर रहा है तो क्या थोड़ा इंतजार और नहीं कर लेना चाहिए दोनों पक्षों को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, आप जिला प्रशासन पे एकदम प्रेशर भी मत बनाइए ना। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको इसी फ्राइडे से हमको स्टार्ट करना, ये भी नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा नहीं कि आप नेक्स्ट फ्राइडे से ही आप करिए, तत्काल करिए। सुप्रीम कोर्ट भी जिला प्रशासन की व्यवहारिक दिक्कतों को समझता होगा ना कि मौके पर किसको करना है, मौके पर जिला प्रशासन को करना है और दोनों पक्षों को बैठ के जगह तय करना है। कोई ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब कोर्ट इसमें एक ऑलरेडी इन्वॉल्व है तो कोई एक तरफा नहीं हो सकता कोई भी चीज, जो आपसी सहमति से है। क्योंकि जो पक्ष कोर्ट में है ऑलरेडी, वो एक फिर से एक रिव्यू एप्लीकेशन लगा सकता है कि साहब आपने ये कहा है, ये इसके मुताबिक जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये जिला प्रशासन को एक डायरेक्शन दिया जाए। तो देखिए, जो स्थिति है उसमें आप ये टाइम लिमिट तो आपसी अंडरस्टैंडिंग का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि आप 15 दिन में करिए, महीने भर में करिए, और इतनी जल्दीबाजी में ये सब डिसाइड होगा तो मुझे लगता है विवाद ज्यादा होंगे। बिल्कुल, और ठीक बात है। और सुप्रीम कोर्ट जो अगर एक एक फिट भी नाप कर ये बताने लगे कि कहां आपको जगह देनी, कहां नहीं देनी, तो फिर प्रशासन की भूमिका आखिर बचेगी कहां? बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस बेहद खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आज महाडिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।